गाइस, आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रीवियस प्रोग्राम से कनेक्ट है। क्यों? हमने प्रीवियस प्रोग्राम में सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, यानी जो ईयर एक साल में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम इस बार निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लैंग्वेजेस में दूसरे हिंदी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज। तो क्वेश्चन वही है सेम, बस फार्मूला चेंज है। CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है और हमारे पास कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको हम एज ए इनपुट यूज कर सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहली चीज P माने आप जानते ही है, यू नो वेरी वेल। P मीन्स प्रिंसिपल, 1 तो नंबर है। R मीन्स इंटरेस्ट, P अगेन प्रिंसिपल। बट टाइम कहाँ है? टाइम ढूंढिए। आप कहेंगे T तो कहीं है नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम को हमने यहाँ पे N से मेंशन कर रखा है। N ही हमारा टाइम है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं या प्रोग्राम की कोडिंग लिखते हैं। किसके अंदर? पाइथन के अंदर। तो पाइथन में आप अपने अकॉर्डिंग कोडिंग क्रिएट कर सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? प्रिंसिपल लेंगे, P लिया। फिर हम रेट लेंगे, R लिया। और टाइमिंग के लिए N लेंगे, जो कि N टाइम को मेंशन करता है। बाकी आप जानते हैं हमें क्या करना पड़ेगा? इनपुट। ओके, हमने इनपुट लिया और हम यहां पे क्या डालेंगे? एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिया, इसके अंदर ये लिया। बट इनपुट तो इसको क्या करेगा? एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें नंबर चाहिए। तो हम क्या लेंगे? यहाँ पे पैसों का मामला है, जानते ही हैं पैसे कभी भी इंटीजर में नहीं आते। वैसे होते तो हैं बट इंटीजर में प्योरली नहीं आते। कैसे आते? 100 रुपीज .85 पैसा या 95 पैसा पॉइंट समथिंग समथिंग। तो ये तो फ्लॉट में आ गया। तो हम यहाँ पे कन्वर्टर क्या लेंगे? फ्लॉट। हमने फ्लॉट लिया, सेम एज इट इज। हम यहाँ पे इनपुट भी लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सेम एज इट इज। और इसको भी हमने किस में ले लिया? कन्वर्टर में। हम इसको ब्रैकेट में डालेंगे और यहाँ पे फ्लॉट, क्योंकि ये प्योरली फ्लॉट ही होता है। क्यों? 6.9, 7.0, 7.10, 8.5। तो जहां पॉइंट लग गया वो फ्लॉट हो गया। अब N मीन्स टाइमिंग। अगेन हम यहाँ पे इनपुट लेंगे, इधर डालेंगे एंटर टाइम। ओके, इन ईयर ये लिखा। और इसको भी हम किस में ले लेंगे? फ्लॉट में, क्योंकि बाकी भी हमने फ्लॉट में लिया। आप इसको भी फ्लॉट में ले सकते हैं, क्योंकि ईयर होता जरूर है 1, 2, 3 ईयर, बट इसके अंदर 1.6 यानी 1 ईयर और सेमेस्टर, यानी सेमेस्टर 6 मंथ्स को सेमेस्टर बोलते हैं। तो कितना हो जाता है? 18 मंथ्स। तो इसमें तो फ्लॉट आएगा। फिर हमने फ्लॉट ले लिया, हमारे पास तीनों चीजें आ गई। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला हम ये लगाएंगे, लेकिन इसके अंदर एक चीज देखिए, इसे पावर आ गई, यानी 1 + R/100 इसकी पावर N। तो पावर के लिए तो भाई पाइथन के पास ऐसा कोई फंक्शन तो है नहीं। तो वो क्या करेगा? वो इंपोर्ट करेगा। इंपोर्ट क्या करेगा? वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करेगा। कौन सी? मैथ्स। तो इसके पास तो है नहीं। तो यहां पे क्या होगा? हम इससे पहले क्या इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट मैथ। हम मैथ्स इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैथ्स लाइब्रेरी के अंदर सारे फंक्शन होते हैं, cos थीटा, sin थीटा, log, स्क्वायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आपको चाहिए। तो हमने इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे? अब हम यहां पर CI लिखेंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब फॉर्मूले को पुट करेंगे। पहले P, हमने P मीन्स ले लिया प्रिंसिपल। ओके, ओ देखिए ब्रैकेट आया। ब्रैकेट, तो ब्रैकेट है तो ऑब्वियसली आप जानते हैं साइन नहीं है तो आप स्टार लगा देंगे फॉर द मल्टीप्लाई। ये लिया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। हमने ब्रैकेट लिया, बट यहां पे पावर आ गई N। ओके, इसकी पावर क्या है? N। तो हम यहां पे क्या लेंगे? हम लेंगे पावर, यानी जो लाइब्रेरी है पाइथन में, हमने कहा कि हमें मैथ्स के अंदर एक लाइब्रेरी है, मैथ्स के अंदर जो पावर वो हमने ले ली। ओके, तो हमारे पास क्या होगा? n की पावर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे? अब इसको उठाएंगे,
इसको उठाया और हमने इसको एज ए मान लिया, एक वेरिएबल ए मान लिया, तो हमने लिखा 1 प्लस आर, ओके, डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा ए हो गया, ओके। और कॉमा करके हमने क्या किया, एन को यहाँ पे पुट कर दिया, एन हो गया, तो हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया, ये ब्रैकेट में आ गया, तो ये है जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इसकी पावर n हो जाएगी। यानी अगर हमने इसको a माना है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, n। तो सेम एज इट इज a की पावर n, a की पावर n, और जो भी आंसर आएगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो ये हो गया। अब लास्ट माइनस p, तो इससे क्या होगा, हमारा ci निकल जाएगा। तो चलिए हम ci को प्रिंट कर देते हैं। हमने लिखा प्रिंट, ओके, और डबल कोट में हमने लिख दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, और डबल कोट में कॉमा कर दिया, और यहां पे हमने लिख दिया CI, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। लेकिन आपने कहा कि टोटल अमाउंट कितना देना है विद कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, पेबल अमाउंट, ओके, पेबल अमाउंट। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा प्रिंसिपल है उसको और CI को, दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो पेबल अमाउंट बन जाएगा पाइथन के अंदर, ओके। और इसको आप क्या कर दो, अगेन प्रिंट कर दो, डबल कोट के अंदर डाल दो, ठीक है, या आप सीधे लिख दीजिए। हाँ, हम यहाँ पे लिख दे डबल कोट के अंदर पेबल अमाउंट, ओके, और कॉमा करके जो वेरिएबल है उसको उठाया और यहाँ पे हमने लिख दिया PABLE, पेबल अमाउंट, ओके, ये हमने लिख दिया और हमारा आंसर शो हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये वेरिएबल है, और ये देखिए ये जो मैंने लिखा है, ये जो लिखा है ये स्टेटमेंट है जो बताता है कि जो आपका आंसर आएगा एक्चुअल में वो है क्या। तो वो थोड़ा, ये एक तरह का लेबल है जो डबल कोट के अंदर आप डालते ना, वो एक टाइप का लेबल होता है पाइथन के अंदर शो करने का। आपको पता है कि हमारे पास प्रिंसिपल होता है, रेट होता है और टाइम होता है, ठीक है, बट हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट में टी नहीं दिया, क्या दिया है, एन दिया है। तो हम यहाँ पे एन लेंगे एज ए टाइम। तो हमने पी में सबसे पहले इनपुट डाला, ओके, इनपुट में हम क्या डालेंगे, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, ओके, हमने प्रिंसिपल अमाउंट डाल लिया। बट आप जानते हैं इनपुट क्या काम करता है, इनपुट एज ए टेक्स्ट इसको एंटर करेगा, तो हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, नंबर चाहिए, तो इसलिए इनपुट से पहले हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसमें हम क्या लेंगे, उससे पहले हम लिखेंगे कन्वर्टर, हमने ले लिया फ्लोट, ओके, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सेम एज इट इज हम इसी चीज को फ्लोट तक कॉपी करेंगे, ओके, और इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट में पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, हमने ले लिया। अब हम इसके अंदर भी सेम एज इट इज यही लेंगे, ओके, बट यहाँ पे हम डालेंगे एंटर टाइम इन ईयर, टाइम इन ईयर, ओके, हमने ले लिया, तो यहाँ से हटा दिया, ओके। हमारे देखिए हमारे पास प्रिंसिपल आ गया, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया और हमारे पास टाइम आ गया जो हमने एज ए एन मेंशन किया है और सबको हमने फ्लोट में लिया है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI लिया और इसका जो फार्मूला है आप जानते हैं, हमने P लिया, P को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें एक लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी जिसे हम कहते हैं मैथ लाइब्रेरी, क्योंकि पाइथन के पास कंप्लीट लाइब्रेरी नहीं होती। तो इसीलिए हम प्रिंसिपल से पहले हम एक फाइल इंपोर्ट करेंगे जो कि है मैथ, क्योंकि मैथ के अंदर ही हमें कैलकुलेशन करना है। तो हमने प्रिंसिपल का P लिया, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें पावर, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस R/100 की पावर n है, तो हम यहाँ पे मैथ फंक्शन लिखा और मैथ फंक्शन का हमें जो POW फंक्शन है वो हम लेंगे। अब इसके अंदर हमने ब्रैकेट बनाया एक और 1 प्लस हमने क्या किया, R लिया, ओके, और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, ओके, गॉट इट। फिर उसके बाद हमने, आपको मालूम है कि 1 प्लस R/100 की पावर n थी, बस कॉमा करने के बाद आप n लिख दीजिए, लिखा और ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट को क्लोज करेगा और ये ब्रैकेट पावर के बाद वाली
ये ब्रैकेट के बाद। और मालूम है आपको सिर्फ CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, पूरा का पूरा नहीं निकालना। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो माइनस P कर देंगे। ओके, हमने ये लिया। और आपको पता है आपको क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। हमने प्रिंट लिया और प्रिंट में हम क्या डबल कोट में एक लेबल मेंशन कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने लिया डबल कोट में कॉमा CI। ओके, और ब्रैकेट क्लोज। फिर हम आपको पता है कि अगर आपको पेबल अमाउंट चाहिए तो पेबल अमाउंट, हमने पेबल अमाउंट लिया और पेबल अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस CI। ओके, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रिंट ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर हम पेबल अमाउंट लेंगे। ओके, और उसके बाद कोमा करके फिर हम पेबल अमाउंट को शो कर देंगे। पेबल अमाउंट हमारा क्या है, ये लेबल है आगे वाला जो ग्रीन में दिख रहा है, और ये जो ब्लू में दिख रहा है ये एक वेरिएबल है। जैसे हमने इसके अंदर रन किया और हमने 10,000 रुपीज डाला तो 10,000 के हिसाब से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया 10%। और जैसे ही ये पूछता है कि टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 5 ईयर्स हमने डाल दिया और एंटर मारते तो ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 6,105 रुपीज। तो टोटल पेबल अमाउंट होगा 16,105 पॉइंट समथिंग रुपीज। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।